तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। न्यू ब्लॉग आ गया है आज 15 अगस्त के लिए। ब्लॉग बनाना था, बहुत दिन से ब्लॉग बना भी नहीं था। तो चलो चलते हैं कॉलेज की तरफ। मैं निकल गया कॉलेज की तरफ। फाइनली कॉलेज पहुंच गया। मैं थोड़ा लेट हो गया था। कॉलेज में देखा तो ध्वजवंदन हो चुका था, क्योंकि मैं लेट हो चुका था। यहाँ पर मैम बच्चों को कुछ शपथ दिला रहे थे। उसके बाद विसर्जन हुआ। विसर्जन के बाद एक फ़ोटो क्लिक हुआ। उसके बाद मैं चला गया रूम में। देखा तो यहाँ पर कुछ खाना पानी चल रहा था। देखा तो ये बूंदी थी शायद। फिर मैं निकल गए बाहर चाचा को लेकर, क्योंकि सर ने सफाई का काम बताया था पहले। फिर हमने की सफाई स्टार्ट। घास ज़्यादा हो गई है क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही है यहाँ पर। सर लोग भी यहाँ पर खड़े थे, क्योंकि सर चले जाते हैं तो काम नहीं करते बच्चे। हमारे चाचा हमेशा लगे रहते हैं हमारे साथ। तो उसके बाद मैं भी लग गया सफाई में। इधर गर्ल्स की टीम भी सफाई में लगी हुई थी। अमित भाई शुरू से आखिर तक लगे हुए सफाई में। रवि सर भी निगरानी करते हुए। देख सकते हैं आप, चारों तरफ सफाई चल रही है। यहाँ पर भैया थोड़ा हरी भाई से थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी तरफ भी बिंदु सर बच्चों पर निगरानी करते हुए। फिर मिल गया मुझे मेरा दोस्त। उसके बाद हम चले गए पौधे लगाने के लिए, क्योंकि पेड़ ही जीवन है। फिर मैं पहुंच गया सभागार की तरफ ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्राम भी है, उसको भी कराना था। यहाँ पर आकर देखा तो लगभग सभी अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। हरी भाई बैनर लगाते हुए, इधर भी गौरव भाई और उनके साथियों में बात होती हुई। रचना मैम भी बच्चों को अपना अनुभव बताते हुए। ये हमारा सभागार है। उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग सभागार में आते हुए। फाइनली सभी लोग आ चुके थे, सर लोग भी आ चुके थे। सर ने बैठने के लिए भी बोल दिया। फिर सभी बैठ गए। उसके बाद सबसे पहले हम सरस्वती वंदना की तरफ चलते हैं, क्योंकि किसी भी शुभ काम करने से पहले भगवान को याद करना ज़रूरी होता है। ये सब लोगों ने किया सरस्वती वंदना। उसके बाद सभी ने अपनी अपनी जगह ली। अब हमारा कार्यक्रम शुरू होता है यहाँ से। बने रहिए लास्ट तक। पहला प्रोग्राम जो कुछ स्पीच था शायद। ये फर्स्ट ईयर के छात्र थे। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ
एकत्रित हुए हैं भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए। यह दिन हमारी शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति आज काफी लोग आए हुए थे। भारतीय विश्व में अपनी पहचान बनाई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ये हमारे सीनियर थे तब। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों के माध्यम से अपनी बहुत अच्छे विचार रहे इन्हों के। उसके बाद वंदना सेकंड ईयर छात्र। आदरणीय प्राचार्य महोदय और सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे बहन भाइयों को अच्छा मेरी गीत तरफ गाती से है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपके सामने एक गीत देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तुम खूब लगा लो नारा, ये हमारा स्टाफ था। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा दो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। उसके बाद गौरव भाई का नंबर आ गया। गौरव प्रस्तुत करेंगे अपना। ये भी कुछ स्पीच बोलने वाले थे। पहली बार गौरव भाई स्टेज पर आए थे। जब कोई भी इंसान पहली बार आता है तो थोड़ा सा नर्वस फील तो होता ही है। आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त गर्व सौभाग्य में सम्मान का दिवस है। हर दिन राष्ट्र यह हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 का दिन हमारा देश इतिहास का दिन है। सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। गौरव भाई ने अपना स्पीच ख़त्म किया। बहुत अच्छा बोले। अब मैं ट्रॉली को बुलाना चाहूँगी। वो अपनी अगला था हमारी डोली दीदी का। उसके बाद आ गया हमारा डोली दीदी का नंबर। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं सम्मानित अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं टीचर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। धन्य है वो माता जिसने ऐसा दूध पिलाया, धन्य है वो माता जिसने ऐसा दूध पिलाया, जिस उम्र में तुम हसीनाओं से करते हो दिल लगी, जिस उम्र में तुम हसीनाओं से करते हो दिल लगी, उसने वतन से दिल लगाया था, उसने वतन से दिल लगाया था। और मौत का नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मौत का नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मौत को सामने देखकर भी मुस्कुराया था, वो मौत को सामने देखकर भी मुस्कुराया था। सब पैसों को दिलों में भर बैठे, सब पैसों को दिलों में भर अच्छा बैठे, confidence लड़कियों था के नाम जिनकी डोली कर दीदी का बैठे, बोलने का। पर ना जाने कैसे लोग थे वो जो इस वतन के खातिर मर बैठे, इस वतन के खातिर मर बैठे। कुछ तो खास है इस मिट्टी में, कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते, यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते। देशभक्ति की फिर हमारे हरी भाई का नंबर आया। ये भी अच्छा खासा बोलते हैं। इनका भी स्पीच ही था। न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वह दिखलाई नहीं
भावना बढ़ने लगी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे भारतीय विद्रोह या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण था। इस विद्रोह ने भारतीयों के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक विरोध की भावना का जन्म दिया। नदी भाई का भी बहुत अच्छा रहा। ये वंदना फिर से फरमाइश थी एक और गीत के लिए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। दर्द भरा ये गीत वतन के लिए जाकी बाजी लगा दी, हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू सिख या मुसलमान। फिर हमारा एक डांस था, सिर्फ एक ही डांस था इस बार। ये हुआ खत्म। पोस्टर प्रतियोगिता। तिरंगे का अपना एक बहुत लंबा इतिहास है। आज जो तिरंगा हम देख 7 रहे लोग हैं, पोस्टर बहुत सारे बनाकर लाए थे। का परिणाम है, तो आप देखेंगे बहुत पोस्टर सारे विचारों का परिणाम और है। कमेंट में बताएं किसने अच्छा बनाया। और वर्तमान स्वरूप में हम देखते हैं ये देख सकते हैं सभी ने हर घर तिरंगा के विषय में ही बनाया है। इसके बाद ये प्रोग्राम भी हमारा ख़त्म हुआ। फिर आ गया सर लोगों का नंबर अपना अपना अनुभव शेयर करने का। एक के बाद एक सर लोग अपना अपना भाषण देते हुए। ये थे रवि सर। मैं बस इतना कहूँगा कि आज जितने बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी,
अच्छा है कि डांस का सब बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था सबका, सबने उत्कृष्ट किया। आगे भी आप लोग ऐसा करते रहें, मेरी तरफ से ये ख्वाहिश है। मैं सबसे चाहूंगी कि वो अपने कुछ संबोधन करें बच्चों के लिए। उसके बाद विनय सर को बुलाया गया अपनी बात रखने के लिए। प्यारे बच्चों, हमारी तरफ से आप सभी लोग को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। दो बातें कहूँगा। स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्र, अपना तंत्र। अपना तंत्र जो हमें मिला है, इस तंत्र को कैसे प्रयोग करना है, कैसे इसमें रहना है, यही सच्ची आजादी है। और इसके साथ साथ कि आजादी सच्चे मामलों में तब आजादी होगी जब सबकी आजादी। उसके बाद रचना मैम को बुलाया गया। सभी ने बहुत कम समय लिया, पर मैं थोड़ा सा बेसोच के ले लेती हूँ। जब आप सुनने के लिए बैठे हैं तो हम भी थोड़ा समझाई देते हैं। वैसे तो हमारा डेली का काम रहता है आपको समझाना, लेकिन जब इस तरह के अवसर होते हैं तो बच्चों इस पर कुछ मन की भावनाएं निकल के आती हैं। सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद दूँगी उन बच्चों को जिन्होंने आज हमारे कॉलेज के प्रोग्राम में अपनी प्रस्तुति दी। और वास्तव में प्रस्तुति इतनी अच्छी थी, जब ये बच्ची गा रही थी तो मेरे तो रोंगटे खड़े थे और अंदर से ना हार्ट बीट भी बढ़ गई, ये सोच के कि इसका गाने दोनों ही इतने अच्छे थे कि वो फील आ रही थी, है ना। वही आपकी प्रस्तुति वही अच्छी है जिसके अंदर से वो फीलिंग आने लगती है। तो बच्चों के अंदर टैलेंट है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से जो बच्चे स्पीच दी, लेकिन आज का युवा वो तो मैंने सही बात बोली है, जहाँ फ्री भी डाटा जिसका जितना मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं आता है, लेकिन वो हमारे युवाओं को बर्बाद है। तो बेटा आपको अगर मैडम स्वतंत्रता के दिन आप ऐसी बात कर रहे हो, मैं इसलिए ऐसी बात कर रही हूँ कि वो पुरानी बातें तो हो गई, लेकिन आप आज़ादी का गलत मतलब लगा के आप परतंत्र ना हो, स्वतंत्र बनो, ठीक है ना। और स्वतंत्रता हमारी खुद है, हमें मिली है, हमारी धरोहर है। तो जितना हम गोल्ड और प्रॉपर्टी संभाल के रखते हैं, मैम ने भी बहुत अच्छी बातें बताई, राइट। और वो आज़ादी शुरुआत आपसे ही होती है। अंत भी जिनको सुनकर अच्छा लगा। फिर निरूपा मैम ने भी अपना अनुभव शेयर किया। स्वतंत्रता आपके ऊपर नियंत्रण देती है कि आपको आज़ाद रहना है, तो आप आज़ादी के किसी दूसरे के कंधों पे चढ़ के आप उसको यूज़ कर पाएंगे। आपके अंदर आपके गुण होंगे तो किसी से बात करने का गुण होगा, बात को समझने का गुण होगा, आपका होगा ना। किसी और के द्वारा बता जब हम रखेंगे तो हम आगे बढ़ ही जाएंगे। तो स्वतंत्रता कायम रहती है, हौसलों को बुलंद करके, दिल को बड़ा करके। बहुत सारे गलतियाँ छोटी मोटी चलती रहती है, उन्हें हमें क्षमा करना पड़ेगा और उनको सुधारने के लिए अवसर देना पड़ेगा, सुधारने के लिए अवसर देना पड़ेगा। स्वतंत्रता की कीमत है, स्वतंत्रता की कीमत है स्वयं को अनुशासित करना। लास्ट में हमारे प्रधानाचार्य जो आज के हमारे मुख्य अतिथि भी थे, विवेकानंद डे सर।
प्रोग्राम भी हमारा समाप्ति की तरफ था। उसके बाद हमारे विनर थे, गर्ल्स में 3 लोग थे, तो इसमें भी नहीं थे इस बार। उनके लिए गुड़ताली बजाई गई। उसके बाद बाहर यहाँ पर हमको मिले लड्डू। सभी लोग बाहर निकलते लड्डू खाते हुए। वो इसका नंबर आ गया। फिर मैं भी चला गया लड्डू लेने के लिए। मुझे भी 4 लड्डू मिले थे। कैमरा मैन को 2 फालतू दिए गए थे। फिर हम आगे नीचे लड्डू खाते हुए दोस्तों के साथ। खा सकते हैं आप भी लड्डू। लिया पानी। फिर हम पहुंच गए पानी पीने के लिए। कॉलेज में फ्रीजर लगा दिया गया है, ठंडा पानी पी सकते हैं कभी भी। पी लिया पानी, पीकर अच्छा लगा। फिर हम चल दिए घर की तरफ। बाय कर दो, जा रहे हैं। ये हमारे साथी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए। आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। बाय।